मारेंगे, जो संयमित होकर निर्णय लेंगे। अधिक पढ़ा हुआ आप लोगों के सिलेक्शन का आधार नहीं बढ़ेगा, ये बता दूं। अधिक बार पढ़ा हुआ सिलेक्शन का आधार बनेगा। भले ही आप लोगों के 150 में से 20 प्रश्न आपके करने लायक ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, छोड़ दो उनको। 120 प्रश्न 130 प्रश्न पीछे बच गए, उनमें से आप लोगों ने जो है कट कटा के 80-90 सही कर दिए हैं, तो आप रेस में शामिल हैं। आप रेस में तब शामिल हैं। अधिक पढ़ लिया वो 80-90 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, वो 40% का क्राइटेरिया भी पार नहीं कर पाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं फिर से अध्यक्ष साहब से, आलोक राज जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का संज्ञान लें। पेपर किसी भी विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए नहीं बनाया जाए, बल्कि सिलेक्शन के लिए बनाया जाए। पेपर जिस लेवल का है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए। पेपर के अंदर जैसे सवाल है उसके अनुसार टाइम दिया जाए, या टाइम जैसा दिया है उसके अनुसार सवाल दिए जाए। यहां पे ये विद्यार्थियों का दर्द है। मेरा यहां पे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि हर विद्यार्थी अपनी बात को नहीं पहुंचा सकता, वो हम तक पहुंचाता है। तो कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमसे विद्यार्थी साल भर जुड़ के पढ़ते हैं, तो हम इस बात को जो है आगे रखें। ठीक है, तो ये जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने भी ये चीजें आप लोगों से भावनाएं साझा की, और आप लोगों की भावनाएं वो तो देखो सर्वोपरि है। एक बात और है कि अपडेट होने की सभी को जरूरत है, आपको भी है, मुझे भी है। मैं सबसे ज्यादा ये समझता हूं, मुझे सबसे ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है। जब व्यक्ति अपने आप को अपडेट करने की सोचेगा तो दिखती बात है कि वो अगले को भी कह सकता है कि आपको भी अपडेट होना है। वो समय गया कि 2-3 साल 4 साल पहले जिस पैटर्न से एग्जाम हो जाते थे निकल जाते थे सीधे सीधे। अब अपडेट होने की जरूरत है। अब हमको जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न आ रहा है उसके अनुसार पढ़ने की जरूरत है। उसके अनुसार हमें, यदि मैं मेरे देखूं तो मेरे को उसके अनुसार राइटिंग बुक, पुस्तक लेखन की जरूरत पड़ेगी। पुस्तकें उस अनुसार तैयार करनी पड़ेगी, क्लासेस उस अनुसार लेनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज उस अनुसार देनी पड़ेगी। यानी कि अपग्रेड की जरूरत सिर्फ आपको नहीं, हमें भी है, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और जब स्वीकार करेंगे तभी अपन चुनौतियों को देख पाएंगे, झेल पाएंगे, सामना कर पाएंगे। तो ये चीज है, हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज मैं कर रहा हूं, कल कोई और करेगा, और जितने जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हम परिस्थितियों को भांपकर उसके अनुसार प्रदर्शन कर पाएंगे, और विद्यार्थी जो है जुड़े हुए वो चयनित हो जाएंगे। तो इस बात को समझे साथियों, और इस वीडियो को साझा करें ताकि ये बात आगे तक पहुंचे कि विद्यार्थियों को समय नहीं मिला है इस तरीके के पेपर को करने में, उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए और इसका संज्ञान लिया जाए। आज के इस वीडियो में, इस सेशन में साथियों इतना ही। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। कहूंगा कि जिसको लेवल फर्स्ट में 110% जिसके सही है वो मान के चले, बाकी तैयारी करते रहें। बता रहा हूं, हो सकता है कि लेवल फर्स्ट में 100+ सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 95+ सिलेक्शन हो जाए, वो तो क्या पता किसको। मैं तो ये कहूंगा कि आपको 110 से नीचे मानना ही नहीं चाहिए। मेरा एक आइडिया है, वही मैं कहूंगा। लेवल सेकंड में आप कर रहे हो तो लेवल सेकंड में मैं तो कहूंगा कि साइंस वाले बच्चों को 115+ जिसके सही हो रहे हैं कटपीट के, उसको मानना चाहिए। यही मैं इंग्लिश में कहूंगा, ये मैं एसएसटी में कहूंगा कि 110+ वाले को सही मानना चाहिए, बाकी को नहीं मानना चाहिए। ये हिंदी में कहूंगा, ये संस्कृत में कहूंगा। तो मेरी बात किस आधार पे कही जाएगी? भाई सीटें इतनी कम है, और वहां कुछ बच्चे तो इतने होंगे जिनकी इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी कि मान लीजिए 130% उन्होंने किए, और हो सकता है उनमें 115 उनको आते हो, 5-7 तुक्के लगाए हो, 5-7 गलत हो जाए। तो इन चीजों का किसी को आइडिया नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ का सीधा सा गेम ये है कि इतनी कम सीटों में कोई टीचर नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। मैं तो यही मान के चलूं कि मेरे 100+ क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं काट पीट के, तो संभावना बनती है, लेकिन प्योर सिलेक्शन नहीं है। तो बजाय इन चीजों के उलझने की मैं इसकी कट ऑफ, इसकी कट ऑफ, इसकी कट ऑफ, मुझे केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए, अच्छे बुक्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही तरीका, और कोई तरीका आपके पास नहीं बचता है। समझ गए? और पांचवी और अंतिम चीज बेटा एक ही है, और ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, जितना जल्दी इस चीज को समझ जाओगे उतना बेटर है। सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करें। जो आपका नजदीकी टारगेट है, दूर का नहीं, जो भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो परीक्षा सबसे पहले आ रही है उसको तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसलिए ऑफलाइन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हमने इससे स्टार्ट किए, और बड़े लेंदी पेपर बनाते हैं, 30-40 पेज के पेपर बनाते हैं, ताकि बच्चे को दिमाग खुल जाए। मैं तो साइकोलॉजी परिदृश्य से इनमें तो प्रश्न हमेशा ऐसे बनाता हूं, कथन कांड वाले ये सब, इसलिए मैं तो हमेशा से 2 साल से बना रहा हूं कि मुझे पता है कि बच्चा जब हार्ड प्रैक्टिस कर लेगा, आप हमेशा मान के चलो कि मुझे अब जो पेपर आता है उससे 20% और हार्ड मान के तैयारी करनी चाहिए।
और ये जरूरी है, यदि आपको समय से आगे निकलना है और बेहतर तरीके से करना है तो ये बहुत जरूरी है। ये मेरी तरफ से कुछ बातें थी, उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। आप एक अच्छी प्लानिंग करने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, और बेहतर यही है कि जितनी जल्दी डिसीजन ले लोगे उतना बेटर है। डिसीजन ना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। डिसीजन ले लेना, जैसा भी डिसीजन लो, और फिर उस डिसीजन को सही सिद्ध करने के लिए अपना जो आप लोगों के कट ऑफ मिलेगी ना, कट ऑफ जो मिलेगी आप लोगों के, वो कितनी मिलेगी दोस्तों? लगभग 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में। अब ये मत कहना सर इतनी कठिन है, इतना कठिन पेपर था तो इतना स्कोर किसका बन सकता है। मैंने जितने भी पोल करवाए ना, उन सब के अंदर एवरेज निकाल कर देखा है। ये जो है ना, वो आपके एवरेज है, ध्यान रखना। एवरेज मतलब किसके अकॉर्डिंग है? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। जितने भी पोल्स आप लोगों के हुए ना, उन पोल्स के अकॉर्डिंग मैंने निकाला है कि जो स्टूडेंट है, किसी ने मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है वो 100 से 105 निकाला है, 100 से 105 दिया है, 107 दिया है, और लगभग जो कम दिया है वो 90 से 95 दिया। तो मैंने एवरेज निकाला है कि लगभग 95 से 100 की जो मध्य की चीजें हैं वो आप लोगों को मिलेंगी। और इसके अंदर यदि मैं आप लोगों से कहूं कि ये चलो मान लीजिए मेल की आप लोगों को आ जाएगी, किसकी आ जाएगी भाई? मेल की आप लोगों को आ जाएगी। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा फीमेल की कितनी रह सकती है, मतलब जो महिलाएं हैं, महिलाओं की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो ये चीज मुझे बताना है। तो फीमेल जो है ना आप लोगों के, इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। बाकी कैटेगरीज वाइज जो है वो आप लोगों के अलग अलग आपके जो कट ऑफ है वो आपके मिलेगी। और ध्यान रखना है, पेपर चाहे कैसा भी हो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, पेपर हमेशा उच्चतर श्रेणी का ही आता है। लेकिन अब की बार तो क्या दे दिया है, अब की बार तो ये दे दिया है कि सब सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के मतलब कहने का उच्चतम लेवल के ही हैं, उच्चतम लेवल के ही हैं, जिसमें पढ़ने के लिए समझने के लिए टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात करें, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को क्या मिला था? कुछ दिन पहले आप लोगों को जैसे बीडीओ भर्ती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, जो आप लोगों को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती परीक्षा है, ऐसे ही आपके चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है, इसका भी आप लोगों का रिजल्ट आया। इसके बाद में पटवार का भी रिजल्ट आया, पटवार का भी आप लोगों का रिजल्ट आया। और भाई साहब सीना चीर के रिजल्ट आया है। जो उम्मीद आप लोग लगा के बैठे थे ना, और उस उम्मीद से ज्यादा जो कट ऑफ है इनकी रही है। जो विद्यार्थी उम्मीद लगा रहे थे कि हम तो साहब इतने क्वेश्चन करके आए हैं, इतना लंबा चादर ले रखा है और ओढ़ के सो रहे, अंट शंट लेवल की आई है, अरमान टूट गए भाई साहब, बिखर गए सब अरमान। फोर्थ ग्रेड की देख लो आप लोग, इतनी कौन कट ऑफ ले जाता है। जो बच्चा कह रहा था कि सर मेरे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे 75 क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे 78 क्वेश्चन, भाई सब देख लो ना कितनी गई है। कट ऑफ तो ज्यादा ही रहने वाली। और इसकी कट ऑफ, रीट भर्ती परीक्षा की कट ऑफ ज्यादा यूं रहेगी क्योंकि पोस्ट तो यहां पर कैसी है, यहां पर पोस्ट जो है ना, वो पोस्ट तो कैसी है, कम है। पोस्ट कैसी है, कम है, और स्टूडेंट्स कैसे हैं, ज्यादा है, पेपर का लेवल भी ज्यादा है। तो जो विद्यार्थी करके आए हैं कितने भाई साहब, 90-95 से 100 क्वेश्चन के एवरेज में जिनके क्वेश्चन बैठ रहे हैं पेपर के अंदर, वो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए आप लोग। मैं आपको कह देता हूं, थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी घबराहट तो दिल के अंदर होनी चाहिए। अगर चैन आ गया दिल में तो फिर एतवार किसका करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, तो बोर्ड अध्यक्ष को लेकर भी आप लोगों के दिल के अंदर, जहन के अंदर एक डर तो होना चाहिए कि ये आदमी कुछ भी करवा सकता है ना। लेकिन वही बात है कि भी क्या करें, तैयारी करनी पड़ती है, किसी न किसी तरीके से वो पैटर्न बदल देते हैं। पैटर्न बदलाव में कुछ लंबा चौड़ा बदलाव नहीं है, बस 7-8 क्वेश्चन वो कथन कारण वाले दे देता है, बाकी मिलान करने वाले। कल वाले पेपर की बजाय आज वाला पेपर आसान है। आगे वाले पेपरों में कौन सी चीज पे विशेष ध्यान रखना है? पहली बात तो रीट लेवल फर्स्ट जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो मेरिट का कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता, सपना दिखाना एक अलग चीज होती है। और मेरिट तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उसकी भी अध्यापक मेरिट बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की मेरिट का अनुमान आप नहीं लगा सकते, इसमें तो नहीं है। मान ली कि फिर भी जैसे फोर्थ ग्रेड हुई और हुई, उसमें भी मेरिट के आकलन। तो मेरिट की बात यह है कि अगर आपके काट छाट के अगर 100 बच रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर के अंदर हो। 90 से ऊपर है तो भी आप दौड़ में मान लो, क्योंकि पोस्ट कम है। पोस्ट कम है तो मेरिट तो ऊंची रहनी है, भी पोस्ट भी तो कम है। 100 से ऊपर है तो आप अच्छे सेफ जोन में हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरिट इतनी रहेगी, लेकिन फिर भी सेफ जोन हो। 90 से ऊपर हो तो भी हम दौड़ में मान सकते हैं। आप विशेष कैटेगरी है तो अच्छी दौड़ में माना जा सकता है। पहली बात को, पहले इस ग्राफ को समझना कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। रीट लेवल 1 का जो पेपर था उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी के लगभग 25 क्वेश्चन आए थे। 2-3 क्वेश्चन थे जिसको करंट में काउंट कर लो, चाहे ज्योग्राफी में काउंट कर लो, तो 28 भी बन जाएंगे, 25 भी बन जाएंगे, 24 भी बन जाएंगे। 25 में से 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत कम विद्यार्थी ही कर सकते हैं, नहीं करके आएंगे, लगभग छोड़ देंगे। छोड़ता तो कोई है नहीं, तुक्का सारा मारेंगे, लेकिन इनका कोई इलाज भी नहीं है।
हिस्ट्री में लगभग 6-7 ऐसे क्वेश्चन थे जिसको विद्यार्थी नहीं कर सकता था। कला संस्कृति में 19 में 5 तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसको विद्यार्थी नहीं कर सकता था। जैसे उन्होंने क्रम पूछा था कि भाई 4 साहित्य लिख दिए, उसका क्रम बताओ, है ना, इस तरीके से। फिर इसके बाद में समसामयिकी के 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कम विद्यार्थी कर सकते थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आईसीटी के अंदर हर किसी विद्यार्थी के बस की बात नहीं थी। शैक्षिक परिदृश्य में 4 में एक तो हो सकता है डाउट ही रहे, लेकिन इतने क्वेश्चन थे 13 में से 4 जो नहीं कर सकता। मैंने ये लिखा है नहीं कर सकते। मनोविज्ञान के 4 बहुत टफ क्वेश्चन थे। शिक्षण विधियों के 9 क्वेश्चन टफ थे, आधे क्वेश्चन टफ थे, ये मान लो। इधर हिंदी में 1% टफ था, 4 कर सकता है विद्यार्थी, इस तरीके का था। अंग्रेजी में 3% टफ बन रहे थे, साइंस में 2, सामाजिक में 1, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी जैसे वो सामाजिक में काउंट करेंगे अपनी, तो उसमें एक संविधान का क्वेश्चन था, नॉर्मल था, लेकिन एक सन वाला था। अब सबको ये तो पता था कि माउंट आबू सबसे पुरानी है ना, लेकिन उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी वो किसी को नहीं पता था, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक डाउट में जा सकता है। गणित में 3 तो सब कर देंगे, लेकिन 2 डाउट वाले क्वेश्चन है। अब इसका निचोड़ ये है कि 150 में से 53 ऐसे क्वेश्चन थे जो कोई बहुत कम परसेंटेज कर दे तो कर दे, बाकी चांस कम है कि नहीं होते ये क्वेश्चन। अगर 53 क्वेश्चन नहीं करने वाले थे तो टोटल क्वेश्चन 150 में से 53 करूं तो 97 क्वेश्चन जिसके सही है वो तो है बिल्कुल सेफ जोन में, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है ना। जो बात मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक सी बात कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा। लेकिन ये ध्यान रखना कि 150 में से 53 जो क्वेश्चन है वो ऐसे थे कि बस की बात नहीं थी, और 97 वो क्वेश्चन है जो विद्यार्थी करके आए हैं। अगर उनके 97 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि वो सेफ जोन में है, वो सिलेक्शन लगभग चांस है ले जाएंगे। अब मैंने आगे क्या लिखा है इस बात को समझना। 97 क्वेश्चन तो वो है जो बिल्कुल सही कर सकता था विद्यार्थी, लेकिन 97 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन पर बच्चा रुका नहीं होगा, उसको लगा होगा कि अभी 60, 65 या 55 क्वेश्चन तो मैंने किए ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि उसने 115 या 120 क्वेश्चन कर दिए, और ये जो 20 क्वेश्चन आपने किए मैं कहता हूं कि वो सब गलत थे, क्योंकि तुक्का मार रहे हो इसका मतलब उत्तर नहीं आता, उत्तर नहीं आता तो इसका मतलब है कि भाई ये क्वेश्चन फिर आपके गलत हैं। अब अगर 20 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो 20 में से 1/3 की मार्किंग करेंगे तो 7 जो सही क्वेश्चन है वो और चले जाएंगे आपके। समझ रहे हैं इस चीज को कि 97 क्वेश्चन अगर सही थे तो बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा था। अब इतने वाले का तो 100% ही हो रहा है, लेकिन जिसने तुक्के मारकर 15-20 क्वेश्चन कर दिए उसके 7 सही में से चले जाएंगे, तो बच गए कितने? 90%। ये लगभग बचेगा विद्यार्थियों के पास 90% सही बचेंगे। जिन्होंने कुछ कंट्रोल रखा है उनके बचेंगे, नहीं रखा वो तो गए। अब 90 क्वेश्चन बचेंगे, इसका मतलब हो गया 60%, और लगभग जिसके 60% नंबर बन रहे हैं 90% सही हो रहे हैं या 90 के आसपास सही हो रहे हैं, है ना। आजकल कैटेगरी में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, कोई 2, 4, 5% ऊपर नीचे होता है ना। तो मैंने जो ये मान लो कि मैं जो कैटेगरी बता रहा हूं वो जनरल की बता रहा हूं, और SC, ST, OBC वो भी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैंने तो एक लगभग एक रफली एक अनुमान बताया है आपको। तो ये लगभग कट ऑफ रह सकती है 90 का मतलब हो जाएगा 180 नंबर, 180, और अगर 95 कर लोगे तो 190। 180 से 190 नंबर जिसके बन रहे हैं या जिसके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं है। सर हम तो 140 कर गए, मैं कह रहा हूं ना ये क्या है, पेपर ऐसा था। एक बात समझना, हम ये कहते हैं कि पेपर बहुत ही टफ था, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जहां 4-4 आ जाती है ना बातें, वहां सही होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन पेपर इतना बड़ा था कि पेरे को पढ़कर नीचे ऑप्शन में आए ना तो पेरा भूल जाते थे और जब ऑप्शन को पढ़कर पेरे में जाते थे ना तो फिर पर्सन का ऑप्शन भूल जाते थे। तो और ऊपर से उसने लिख दिया, ऐसे लिख रखा था
ए सही है, आर गलत है ना। आलोक राज ये आलोक राज देखो, आलोक राज अपने आप में पूरा फेमस हो गया, उसने ऑप्शन में भी अपना नाम रख दिया, ए फॉर आलोक, आर फॉर राज, है ना। तो दिक्कत ये थी कि पर्सन इतना बड़ा, तो विद्यार्थियों के जो कमेंट आ रहे थे तो वो कहते कि आलोक राज जी कोई बात नहीं, आपने पेपर इतना बड़ा दिया, आप टाइम तो बढ़ा देते थोड़ा ताकि हम ढंग से कर लेते। बिल्कुल है ना। तो ये चीज है, कोई समस्या नहीं है। 90 क्वेश्चन या उससे ऊपर ऊपर जो चल रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में, 90 वाला सेफ जोन में है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। जो कट ऑफ थी मैंने आपको बता दी, इसमें कोई किंतु परंतु हो तो भी बता देना भी, मैंने जो बताई है वो स्टिक बताइए बिल्कुल। फिर भी अगर आपको लगे तो आप बता देना। अब बात आती है कि सर इस तरीके का पेपर आएगा तो अब संकल्प क्या करेगा। पहली बात तो ये कि हमारे अध्यापकों ने जो पढ़ाया है वो फुल डिटेल स्टडी करवाई थी, कोई किंतु परंतु नहीं है। अपने बच्चे खूब सारे सिलेक्शन होंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार कहने के बावजूद जिन्होंने गलत ज्यादा कर दिए उनका कोई भगवान ही रक्षक है भैया, और कोई इलाज नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि सर